स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएड एंट्रेंस के बारे में। इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कि जामिया में बीएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जामिया में बीएड का एंट्रेंस कब होगा, इस कोर्स की फ़ीस क्या है, इस कोर्स में टोटल कितनी सीटें हैं और एंट्रेंस के लिए आपको किस बुक से प्रिपेयर करना चाहिए। इसके साथ ही लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, यानी कि जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है या जितना भी कंप्लीट आपके दिमाग में सवाल उठते होंगे बीएड को लेकर वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इस कोर्स की ड्यूरेशन की तो वो आपको पता ही है कि बीएड जो है वो आपका 2 साल का होता है। जामिया में भी जो बीएड है आपका वो 2 साल का है। इसके साथ ही अगर हम बात करें फ़ीस की तो बीएड की जो आपकी फ़ीस है वो है 6,900 रुपीज़ ओनली, और ये आपकी 1 साल की फ़ीस है। ठीक है, इसके साथ ही सेकेंड ईयर की फ़ीस भी आपकी 6,900 रुपये ही है। इसके साथ आपको कुछ एडिशनल फीसेस भी देनी होती हैं क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इंटर्नशिप कराई जाती है तो उसकी फ़ीस भी आपको देनी होती है। तो फर्स्ट ईयर में आपकी इंटर्नशिप की फ़ीस है 2,000 रुपये और सेकंड ईयर में आपकी इंटर्नशिप की फ़ीस है 3,000 रुपये। ठीक है, तो यानी कि आपकी पहले साल की अगर हम इसके साथ एक और फ़ीस आपको देनी पड़ती है जो है आपकी योगा और स्पोर्ट्स की फ़ीस। ठीक है, ये केवल आपको फर्स्ट ईयर में देनी होती है, तो यानी कि फ़र्स्ट ईयर में आपको केवल ये देनी होगी, सेकंड में नहीं देनी होगी, और ये कुल 220 रुपये है। तो अगर हम टोटल फर्स्ट ईयर की फ़ीस कैलकुलेट करें तो देखिए 6,900 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसके साथ ही 2,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे इंटर्नशिप के, 220 रुपये आपको योगा के देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपका जो एवरेज आ जाता है वो 9,120। तो मतलब अभी भी देखिए बाकी कॉलेजेस के कंपेयर में इसकी जो आपकी फ़ीस है इस कोर्स की वो काफ़ी कम है पहले साल की, और दूसरे साल की भी आपकी ऑलमोस्ट 9,500 या 10,000 के आसपास बैठेगी। तो ये तो हो गई फ़ीस की बात आपकी। अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर सीट्स कितनी होती हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जामिया 3 तरह के बीएड ऑफ़र करता है। एक है आपका सिंपल बीएड, एक है आपका बीएड नर्सरी एजुकेशन करके, ठीक है, और एक है आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन करके। ठीक, तो इन सब में सीट्स अलग अलग हैं। मैं बता देती हूँ किसमें कितनी है। जो आपका सिंपल बीएड है उसके अंदर टोटल 200 सीट्स हैं, और जो आपका नर्सरी वाला बीएड है, नर्सरी एजुकेशन वाला, इसके अंदर आपकी 30 सीट्स हैं। इसी तरह बीएड स्पेशल एजुकेशन में भी आपकी 30 सीट्स हैं। तो कुल मिलाकर टोटल सीट्स हो जाती हैं आपकी 260। ये तीनों ही कोर्स 3 लैंग्वेजेस में कराए जाते हैं। पहली है आपकी इंग्लिश, दूसरी है आपकी हिंदी और तीसरी है आपकी उर्दू। तो ये 3 कोर्सेज़ में आपका एंट्रेंस होता है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका, मतलब कि तीनों ही लैंग्वेजेस में आपके सवाल आते हैं। कॉमन एंट्रेंस से मेरा मतलब है कि तीनों लैंग्वेजेस में आपका एंट्रेंस होता है, लेकिन बीएड के लिए आपको अलग एंट्रेंस देना पड़ेगा, स्पेशल एजुकेशन के लिए आपको अलग एंट्रेंस देना पड़ेगा, और नर्सरी एजुकेशन के लिए आपको अलग एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर आप तीनों में अप्लाई करना चाहते हैं दैट मीन्स आपको 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। लैंग्वेज आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं इन तीनों में से। अब बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस के लिए कौन सी बुक आपके लिए बेहतर रहेगी। तो देखिए एंट्रेंस के लिए काफ़ी सारे जो पब्लिशर हैं वो बुक्स पब्लिश करते हैं। उनमें से जो अच्छी किताबें हैं, मतलब 3 जो मोस्ट फेमस किताबें हैं जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा ख़रीदी जाती हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ और उनकी फ़ोटो भी दिखा देती हूँ ताकि जब आप शॉप पर परचेज़ करने जाएँ तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए पहली किताब है आपकी आर गुप्ता की पॉपुलर मास्टर गाइड जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड की, ये आपकी किताब है। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको इसके अंदर जो है सॉल्व क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, एमसीक्यू, और मटेरियल भी मिल जाएगा सारा। ठीक है, इसके साथ ही एक किताब तो आपकी ये हो गई आर गुप्ता की, दूसरी किताब आपकी हो गई शफी की। इसके अंदर भी आपको देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, और देखिए ये तीनों ही एंट्रेंस की आपको यहाँ पर तैयारी कराती है, बीएड, बीएड नर्सरी, स्पेशल एजुकेशन। इसके साथ ही बीएड कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आप डिस्टेंस से करना चाह रहे हैं जामिया में तो भी आपको यहाँ पर ये बुक आप खरीद सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जामिया जो है वो बीएड के जो डिस्टेंस का जो कोर्स है उसके लिए भी एंट्रेंस लेती है, तो चारों के लिए ये बुक काफ़ी रहेगी। तीसरी किताब जो कि हिंदी में है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रवेश परीक्षा, और ये आपकी अरिहंत की किताब है। तो टोटल मैंने आपको 3 किताबें यहाँ पर सजेस्ट करी हैं। पहली है आपकी आर गुप्ता की, दूसरी शफीक की और तीसरी अरिहंत की। इन तीनों ही किताबें जो हैं आप इसे अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, और इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ जाकर इसे डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको ये बुक्स मंगानी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एंट्रेंस कब होगा। तो देखिए लास्ट ईयर जो है इसका एंट्रेंस 21 अगस्त को हुआ था। वैसे जर्नली जो इसका एंट्रेंस है वो मई में या फिर
जून में होता है, लेकिन कोरोना की वजह से ये काफ़ी डिले हो गया था, इसलिए 21 अगस्त को आपका नॉर्मल बीएड का एंट्रेंस हुआ था। अब इस साल अगर हालात ठीक रहे और फॉर्म आपके जैसे हर साल आते हैं अप्रैल में आ गए एडमिशन फॉर्म, तो फिर आपके एग्ज़ाम मई में हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके फॉर्म ही मई में आए तो आपका एंट्रेंस पहले की तरह 21 अगस्त को ही होगा, मतलब अगस्त में ही होगा। दूसरे एंट्रेंस की भी डेट देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर बीएड स्पेशल की डेट भी बता रखी है। बीएड स्पेशल का जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो 30 जुलाई को हुआ था, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर बीएड नर्सरी एजुकेशन की भी डेट है। बीएड नर्सरी एजुकेशन का एंट्रेंस आपका 3 अगस्त को हुआ था, ठीक है। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बीएड नर्सरी एजुकेशन का ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। देखिए बीएड नर्सरी एजुकेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर कह रहा है बैचलर डिग्री विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स। तो 50% मार्क्स की यहाँ पर आपको कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और बीए और बीएससी वोकेशनल स्टडीज़ में नहीं चलेगा, लेकिन बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ आपकी चल जाएगी। इसके साथ ही अगर आपकी बैचलर डिग्री जो है विद नॉट लेस देन 45% एंड एटलीस्ट 50% इन मास्टर्स डिग्री। अब फॉर एग्जांपल किसी के बैचलर डिग्री में बीए में 45% मार्क्स हैं तो वो बीएड नहीं कर पाएगा पहली वाली कंडीशन के अनुसार। लेकिन अगर उसने मास्टर्स कर रखा है और मास्टर्स में उसके 50% से ज़्यादा है तो वो अप्लाई कर सकता है। तो बीए में तो उसके 45% चल जाएंगे, 45% चल जाएंगे, लेकिन मास्टर्स में अगर उसके 50 हैं या उससे ज़्यादा हैं तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो मास्टर्स की डिग्री यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी उसके लिए। अब इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आप देखिए बीएड स्पेशल एजुकेशन की भी यहाँ पर आपको पूरी एलिजिबिलिटी दे रखी है, जिसमें बता रखा है कि बैचलर डिग्री आपको यहाँ पर चाहिए होगी सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेजेस, मतलब किसी भी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में जो है आपको यहाँ पर ये डिग्री चाहिए होगी। देखिए यहाँ पर स्कूल टीचिंग शब्द मेंशन है और कम से कम 45% मार्क्स आपके इसके अंदर होने चाहिए और इसके साथ ही 50% मार्क्स आपके मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए। तो बेसिकली एक बात समझ में आती है कि अगर किसी के बीए में ही 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो बीए की डिग्री ही लगाकर एडमिशन ले सकता है। अब इन केस उसके बीए में 50 नहीं है, 50 से कुछ कम है, ठीक है, यानी कि 45 से अगर ज़्यादा है तो उसको मास्टर्स करना पड़ेगा और फिर अपनी मास्टर्स की वो डिग्री लगा सकता है जिसमें उसके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं। सिंपल बात है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और कंडीशन मेंशन है, देखिए वो कंडीशन है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेंट फॉर टीचिंग ऑफ कॉमर्स मस्ट पोजेज अ मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। तो जो लोग कॉमर्स के टीचर बनना चाहते हैं, कॉमर्स बेस रखना चाहते हैं, टीचिंग सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बीकॉम कर रखा होगा, तो उनको बीकॉम के साथ एमकॉम करा होना भी उनका ज़रूरी है, तभी वो बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जामिया में। तो एक कंडीशन आपकी ये भी यहाँ से हमें क्लियर हो गई। इसके बाद यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं अगर पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर अब हम लोग हैं इसकी बीएड सिंपल बीएड की जो है वो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। वो भी ऑलमोस्ट सेम है जैसी हमने अभी देखी थी, आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रोस्पेक्टस में भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की। तो आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड रहेगा, यानी कि एमसीक्यू आएंगे और एंट्रेंस टाइम की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 180 मिनट्स रहेगी, 180 मिनट यानी कि टोटल 3 घंटे आपको मिलेंगे। और मार्क्स जो मैक्सिमम रहेंगे तो 170 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर रहेगा, जिसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी होगी। निगेटिव, और ये जो निगेटिव मार्किंग है आपकी ये 1/4 मार्क्स की होगी, यानी कि अगर आप एक सवाल गलत करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है इस एंट्रेंस का। तो देखिए 170 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 170 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर 4 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में आपकी जनरल इंटेलिजेंस आएगी जो कि 30 नंबर की होगी। इसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, ये भी आपका 30 नंबर का होगा। इसके बाद करंट अफेयर आएंगे, ये भी आपके 30 नंबर के होंगे, 30 सवाल इसके अंदर होंगे। सेक्शन डी आपकी जनरल नॉलेज है जो कि 80 नंबर की होगी और ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं जो 4 पार्ट्स हैं वो 20-20 नंबर के हैं। पहला है आपका जर्नल साइंस, सोशल साइंस और इसके बाद जर्नल न्यूमेरिकल और लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज वो होगी जो आप चूज़ करेंगे, हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर, अच्छा ये जो हमने आपको बताया था ये आपका जो था बीएड सिंपल बीएड का था, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं बीएड नर्सरी एजुकेशन का। तो देखिए बीएड नर्सरी एजुकेशन का जो एंट्रेंस है वो पहले वाले एंट्रेंस की तरह इतना लंबा नहीं होगा। इसके मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहेंगे और जो टेस्ट की ड्यूरेशन रहेगी वो 105 मिनट रहेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटा या फिर 1.25 घंटे, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट यहाँ पर आपकी ड्यूरेशन रहेगी और निगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी 1/4 मार्क्स की। सिलेबस जो है इसका वो भी बदल गया है। यहाँ पर जर्नल अवेयरनेस आएगी 35 नंबर की और जर्नल इंटेलिजेंस आइटम आएंगे जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, अच्छा जर्नल इंटेलिजेंस आइटम आएंगे आपके 35 नंबर के और टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा आपका 30 नंबर का, ठीक है। तो ये आपके 3 चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और ये जो टेस्ट है यहाँ पर देखिए साफ इन्होंने स्टेट कर दिया कि ये केवल इंग्लिश में होगा, ये हिंदी और उर्दू में नहीं होगा। आप किसी भी लैंग्वेज से अप्लाई करें, एंट्रेंस टेस्ट आपको यहाँ पर जो है इंग्लिश में ही देना होगा, ठीक है। बीएड स्पेशल एजुकेशन का जो सिलेबस है, तो बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है ये एंट्रेंस भी आपका 105 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट का। और ये 100 नंबर का है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 1/4 मार्क्स की। सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो 35 नंबर की जर्नल अवेयरनेस, 35 नंबर की जर्नल इंटेलिजेंस और 30 नंबर का आपका यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। और ये एंट्रेंस टेस्ट भी आपका केवल इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो गई। ये इस साल की गाइडलाइंस थी 2021 की। अब जो है आपका जो भी गाइडलाइंस आएंगी फ्यूचर में 2022 के एंट्रेंस को लेकर, वो जो है हम आपको बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई सवाल है जामिया एंट्रेंस से रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।